एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मूजान जंगल में आया होता है और यहाँ पर आकर मूजी को अपने स्पिरिचुअल सी से बाहर निकाल लेता है। मूजी बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो भागते हुए मूजान के पास चली जाती है। तो मूजान भी नीचे होते हुए उसे सहलाने लगता है। तभी मूजी जंप करके उसके फेस पर लिक करने लगती है, पर मूजान उसे पकड़ लेता है और फिर उसे नीचे रखते हुए प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, मैं फील कर पा रहा हूँ तुम पहले से ज्यादा स्ट्रोंगर हो गई हो। लगता है तुमने उस सोल क्रिस्टल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। जिस पर मूजी भी खुशी से हाँ में अपना सर हिलाती है। तभी मूजान कहता है, ग्रुप कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है, हमें प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। मूजी, चलो रियल फॉर्म में आ जाओ और फ्लेम और स्लैशिंग क्लो टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। जिस पर मूजी भी फौरन से ऐसा ही करती है और अपनी रियल फॉर्म में आते हुए वहां पर फ्लेम ओरा का यूज करती है, जिसे हम फ्लेम ओरा की बजाय फ्लेम थ्रोवर कह सकते हैं। और मूजी का ये फ्लेम थ्रोवर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे पेड़ को 2 हिस्सों में तोड़ डालता है। मूजी के अटैक की इतनी ज्यादा पावर को देखकर मूजान खुश होते हुए कहता है, बहुत खूब। तभी मूजी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने स्लैशिंग क्लो टेक्निक से बचे हुए पेड़ को भी झटके से काट डालती है। इसी के साथ वो तेजी से पीछे पलटती है और अपनी छोटी फॉर्म में आते हुए मूजान के गले लग जाती है। यानी कि दोस्तों, मूजी को मूजान बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग गया है। तो अब मूजान उसे प्यार से पकड़ते हुए नीचे रखता है और उसे सहलाने लगता है। तभी मूजी को किसी के उनके नजदीक आने का एहसास होता है, तो वो जल्दी से फाइटिंग मूड में आ जाती है। मूजान भी झाड़ियों को हिलते हुए देखकर चौंक जाता है कि ये क्या। हम देखते हैं कि उन झाड़ियों में से कुछ लोगों का ग्रुप बाहर आता है, जो अपने सामने मूजान को देखकर डर जाते हैं। जब वो अपने सामने देखते हैं कि ये तो एक लड़का और उसका छोटा सा सोल बीस्ट है, तो वो हंसते हुए कहते हैं, अरे हम तो फालतू में ही डर गए, ये तो एक मामूली सा लड़का है। मूजान देखता है कि उन लोगों के पास एक बड़ा सा बक्सा है जिसके अंदर सोल कोर्स हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो चुका था। वो लोग उस बॉक्स को नीचे जमीन पर रख देते हैं और फिर उनका एक टीम मेंबर आगे बढ़ते हुए मूजी को देखता है और कहता है, मूनलाइट फॉक्स। उसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर मूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए उन पर गुर्राने लगती है। तभी उनकी टीम का एक और मेंबर आगे आता है और अपने कैप्टन से कहता है, देखने से तो ये पर्सन भी सर्वेंट लग रहा है। कैप्टन, क्या हम इसे भी, आप इसका इशारा तो देख ही सकते हैं कि ये क्या इशारा कर रहा था। जिस पर उनका कैप्टन आगे बढ़ते हुए अच्छे से मूजान को देखने लगता है। वहीं मूजान अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये लोग दूसरे आइसलैंड से आए हैं। अगर यहाँ पर झगड़ा हो गया और ये लोग मारे गए तो गाओयी जरूर इसका फायदा उठाएगा। तभी वो कैप्टन मूजान के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और कहता है, तुम इस आइसलैंड से हो ना। उसके चमचे भी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और मूजान को घूरने लगते हैं, जबकि मूजी अभी भी उनके ऊपर गुस्से में गुर्रा रही होती है। लेकिन मूजान उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। ये देखकर कैप्टन मूजान को कंधे से पकड़कर साइड हटाते हुए कहता है, हटो, चलो आगे बढ़ो, हमें इस यूजलेस पर्सन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उनकी टीम की एक मेंबर कहती है, वैसे भी कुछ यूजलेस लोगों को पीटने के बाद मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, मुझे वापस जाकर नहाने की जरूरत है। ये कहने के बाद वो लोग अपने सोल कोर्स का बॉक्स उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद मूजान मूजी से कहता है, चलो जंगल में कुछ सूटेबल ओपोनेंट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ निकल गए थे। व्यू चेंज होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रीन नाइट में डीमन आइसलैंड पर हुए कॉम्पिटिशन के बाद बचे हुए 10 लोगों का कैप्टन फेंग यू एक पिलर के ऊपर जोरदार पंच मारते हुए कहता है, आखिर मेरे इन लोगों को इतनी बुरी तरह से किसने इंजर्ड किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी मूजान भी अपनी फॉक्सी के साथ वहां पर आ जाता है और इन लोगों की ऐसी हालत देखकर कैप्टन से पूछता है, इनके साथ क्या हुआ। कैप्टन फेंग यू उसे बताते हैं, कल रात हम लोगों ने काफी लार्ज अमाउंट में सोल कोर्स को इकट्ठा किया था। ये दोनों उन सोल कोर्स को लेकर वापस आ रहे थे, पर पता नहीं कैसे इन दोनों के ऊपर किसी ने हमला करके इनसे वो सोल कोर्स चुरा लिए और इन्हें बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। ये भी नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं। मूजान, क्या तुमने कल रात कुछ सस्पिशियस लोगों का ग्रुप देखा था। तो मूजान उनसे कहता है, नहीं, मैं तो कल रात फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहा था। तभी जिया मूजान को बताती है, जब हम इन लोगों को सुबह जंगल से उठा कर लाए तो ये बुरी तरह से इंजर्ड थे और इनके होश में आने के बाद जब हमने इनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि वो लोग अपने कैप्टन को बॉस जाओ कहकर बुला रहे थे। बॉस जाओ का नाम सुनकर मूजान को याद आ जाता और वो सोचता है कि ये तो वही लोग हैं जिनसे कल रात मेरा सामना हुआ था। पर मूजान ये बात इन लोगों को नहीं बताता, जबकि हम देखते हैं कि कैप्टन फेंग यू ऑलरेडी समझ चुके थे कि ये कौन है। इसलिए वो गुस्से के साथ उस पिलर को दोबारा से पंच मारते हुए कहता है, ये जरूर वही जाओ फेंग की गैंग होगी। हम सिर्फ बैटलफील्ड में इनके साथ फाइट कर सकते हैं, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि उस जाओ फेंग की टीम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें इन दोनों का बदला लेने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। इस पर मूजान उसे कहता है, मैं वो करूंगा जो करने की जरूरत होगी, अभी मुझे आराम करने की जरूरत है। ये कहते हुए मूजान वहां से जाने लगता है। फेंग यू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, चूमू, तुम्हारी मूनलाइट फॉक्स को अभी भी हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। पर मूजान उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला गया था। सीन चेंज होता और हमें डायरेक्ट बैटल वाले डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैटलफील्ड में काफी सारे लोग और अलग अलग डीमन आइसलैंड के मास्टर्स और रेडलर्स को दिखाया जाता
है, जो सभी यहाँ पर होने वाले अलग अलग आइसलैंड्स के बीच ग्रुप कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। अब ग्रीन नाइटमेयर डीमन आइसलैंड के चीफ लॉर्ड अनाउंस करते हैं। इस ग्रुप कंपटीशन के फर्स्ट मैच में ग्रीन नाइटमेयर आइसलैंड के डिप्यूटी लॉर्ड गाओमेंग की टीम और मास्टर गाओ की टीम के दरमियान में फाइट होगी, जिसमें लॉर्ड गाओमिंग की टीम को लीड करेंगे जाओ फेंग और मास्टर गाओ की टीम को लीड करेंगे फेंग यू। दोनों टीम्स के प्लेयर जल्दी से बैटलफील्ड में आ जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनकर दोनों टीम्स के प्लेयर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं, जहां पर फेंग यू अपनी टीम को बता रहे होते हैं, हमारा एम है कम से कम लॉसेस करवाते हुए डीमन पैलेस के मेंबर्स के तौर पर सिलेक्ट होना। जबकि चीफ इन दोनों टीम्स को इस कंपटीशन के रूल समझाते हैं। इस बैटलफील्ड में सिर्फ बीस्ट ही एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं, लेकिन बीस्ट के मास्टर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते और दोनों टीम्स अपने बीस्ट की फाइट तब तक जारी रख सकते हैं जब तक उनमें से कोई एक हार ना मान ले, नहीं तो उस फाइट का अंजाम उस बीस्ट की मौत होगी। ये सारी अनाउंसमेंट खत्म हो जाने के बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है कि जाओ फेंग मूयान और उसके बाकी टीममेट्स को देखकर हंसने लगता है और कहता है, ये तो तुम लोग हो। अरे यार, ये बैटल तो बहुत ही बोरिंग होने वाली है। मेरा तो अभी से तुम लोगों पर हमला करने का मन नहीं कर रहा। अपने कैप्टन की ये बात सुनकर उनकी पूरी टीम जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि फेंग यू के वो टीम मेंबर्स जिनसे इन्होंने सोल कोर्स को चुराया था, वो इन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम लोग चोर हो, अभी देखना जरा हम लोग तुम्हें कैसे मजा चुकाते हैं। जिया मूयान को बताती है, इन लोगों ने ही हमारे सभी सोल कोर्स को चोरी किया है। जिस पर मूयान कहता है, समझ गया। अब इसके बाद ये दोनों टीम्स अपने अपने सभी सोल बीस्ट को बाहर निकाल लेती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जाओ फेंग की टीम में सभी सोल बीस्ट काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक लग रहे होते हैं, जबकि फेंग यू की टीम में इनके मुकाबले में सोल बीस्ट साइज में छोटे थे और इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं लग रहे थे। इन दोनों टीम्स के फाइट के लिए रेडी हो जाने के बाद चीफ वहां पर उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देते हैं, ताकि आसपास बैठे हुए जो लोग ये बैटल देख रहे हैं उन्हें डीमन बीस्ट के हमलों से कोई भी नुकसान न पहुंचे। इसी के साथ इन दोनों टीम्स के दरमियान बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें इन दोनों टीम्स के बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए भागते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जाओ फेंग का 3 आर्मर डीमन बीस्ट हवा में जंप करता है और अपने पंजे में काफी ज्यादा पावर को इकट्ठा करते हुए जमीन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पूरी जमीन शैटर्ड हो जाती है। उसके इस अटैक की वेव के सामने आने वाले जितने भी डीमन बीस्ट थे वो इससे टकराकर दूर जाकर गिरते हैं, और ये गिरने वाले बीस्ट वो होते हैं जो फेंग यू की टीम के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट हैं। अपने इन स्ट्रॉन्ग डीमन बीस्ट को जाओ फेंग के बीस्ट के एक ही हमले से इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर फेंग यू और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा घबरा जाती है। जाओ फेंग के इस आर्मर्ड बीस्ट की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर तो हमारा मूयान भी हैरान हो चुका था। मास्टर गाओ ये भी काफी चौंक जाते हैं, जिस पर गाओ मैंग उनसे कहते हैं, लगता नहीं कि तुम्हारी टीम मेरी टीम के सामने टिक पाएगी, पर तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारी बैटलफील्ड है, इसलिए जरूर तुम्हारी टीम इससे फायदा उठाएगी। मास्टर गाओ का उसकी बातों को सुनकर दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो अपने कंधे से उसका हाथ झटक देते हैं। अब हम बैटलफील्ड में देखते हैं कि फेंग यू की टीम के सभी डीमन बीस्ट खड़े होते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। मूयान यहाँ की सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए अपने टीम लीडर से कहता है, मैं उस जाओ फेंग के 3 आर्मर्ड बीस्ट को हैंडल करता हूँ, तब तक आप सभी मिलकर उनके कमजोर डीमन बीस्ट पर हमला करते हुए उन्हें हराओ। उसकी इस बात पर कैप्टन उसे टोकने ही वाले थे कि तभी कैप्टन को भी मूयान का प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए वो इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हम मास्टर काओयी को देखते हैं जो अपनी टीम को कमजोर पड़ता हुआ देखकर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा कर रहे थे। उनको इस तरह से अंदर ही अंदर गुस्सा करते हुए देखकर उनके पास बैठे हुए एक दूसरे डीमन नाइटमेयर आइसलैंड के लॉर्ड लियू जेन उन्हें कहते हैं, लॉर्ड काओ, लगता है आज आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। डोंट वरी, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तभी हमें पता चलता है कि मास्टर काओयी को तो कंपटीशन की हार जीत की नहीं पड़ी, बल्कि वो तो मूयान को पूरी टीम पर हुक्म चलाता हुआ देखकर गुस्सा कर रहे थे। वो बड़े ही आराम से अपने पास बैठे हुए लॉर्ड लियू से कहते हैं, आपने रूल्स तो सुने ही हैं, सभी रूल्स जानने के बावजूद भी ये ऐसा कर रहा है, मैं इस चू मूयान का क्या करूं? जिस पर लॉर्ड लियू उनसे कहते हैं, फिक्र मत करो लॉर्ड काओ, उसके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि मूयान अपने कहे अनुसार मूजी के साथ मिलकर उस 3 आर्मर डीमन के साथ निपट रहा होता है। मूजी अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए 3 आर्मर डीमन बीस्ट को उलझाए रखने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें वो तकरीबन कामयाब भी हो पा रही थी, और ये बात जाओ फेंग भी समझ जाता है। इसीलिए वो अपने बीस्ट से कहता है, इस फोक्स को इग्नोर करो और सीधा जाकर उस रॉक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करो। जिस पर उसका वो 3 आर्मर्ड बीस्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है और जोर के साथ एक रोर करते हुए भाग कर जाकर उस रॉक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। इस आर्मर बीस्ट के इस जोरदार हमले की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे रॉक मॉन्स्टर की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो रॉक मॉन्स्टर खुद को संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ये 3 डीमन दोबारा से उस पर हमला करके उसे वहीं पर जमीन में पटक देता है। मूजी अपने टीम मेंबर को बचाने के लिए उस 3 आर्मर डीमन के पीछे जाने लगती है। ये देखकर जाओ फेंग अपनी एक साथी से कहता है, तुम जरा उस फॉक्स डीमन बीस्ट को संभालोगी, वो मेरी नाक में दम कर रही है। जबकि हम देखते हैं कि वाकई में ही फॉक्सी ने अपने टीम मेंबर को बचाने के लिए तेजी के साथ भागते हुए उस 3 डीमन के
ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो अपने रॉक मॉन्स्टर टीम मेंबर को बचा लेती है। अभी इससे पहले कि वो 3 आर्मर्ड बीस्ट के ऊपर और भी कोई हमला कर पाती, तभी एक फायर डीमन कैट तेजी के साथ उसके पास आते हुए उस पर अटैक करने लगी थी। मूजी जल्दी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और फिर उससे बचकर भागने लगती है। इसी दौरान जाओ फेंग की टीम का एक विंड डीमन मॉन्स्टर फेंग यू की टीम के एक फायर डीमन को पकड़ लेता है और उसे अपने टोर्नेडो में जोर जोर के साथ घुमाते हुए प्रोटेक्शन शील्ड के साथ दे के मारता है, जिसकी वजह से वो फायर बीस्ट बेचारा वहीं पर हार जाता है। तभी चीफ हमें इस प्रोटेक्शन बैरियर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसे एक सोल एम्परर सोल क्रिस्टल से पावर मिल रही है और ये जो बैटल अभी चल रही है, इस तरह की बैटल के लिए इसे तोड़ पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में तो जाओ फेंग की टीम के सभी डीमन बीस्ट धूम मचा रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी मिलकर एक एक करके फेंग यू की टीम के डीमन बीस्ट को हराते जा रहे थे। और इसमें सबसे ज्यादा खूंखार तो जाओ फेंग का 3 आई डीमन बीस्ट ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो तो पागलों की तरह एक्ट करते हुए फेंग यू की टीम के सभी डीमन बीस्ट को पकड़कर चबाते हुए मारता जा रहा था। ऐसे ही देखते देखते फेंग यू की टीम के आधे से ज्यादा डीमन बीस्ट हार जाते हैं। ये देखकर कैप्टन फेंग यू को समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिचुएशन को कैसे संभालूं, जबकि बैटलफील्ड में ये नजारा देखकर डेप्यूटी लॉर्ड गाओ मैंग मास्टर काओ जी से कहते हैं, लॉर्ड काओ, फर्स्ट राउंड में तो हम फुल्ली डोमिनेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी इस बात पर मास्टर काओ जी फेक मुस्कुरा देते हैं, पर क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना पंच बनाते हुए चेयर के ऊपर दे के मारते हैं और फिर अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, चूमू, अगर तुम आज ये बैटल हार गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे हार कर जो जिल्लत दोगे उसके बदले में मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हम कैप्टन फेंग यू को देखते हैं, जो कि बैटलफील्ड की सिचुएशन को देखते हुए उसे समझने की कोशिश करता है, जो कि उसे प्रॉपर्ली समझ भी आ जाती है। इसलिए वो मूजान से कहता है, मूजान, तुम जल्दी से उस फायर डीमन कैट से अपना पीछा छुड़ाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे हरा दो। जिया, तुम अपने फ्लावर डीमन बीस्ट से उस 3 आई डीमन बीस्ट को संभालो। जिस पर हम देखते हैं कि जिया बिल्कुल ऐसा ही करती है और खुद को बचाने की बजाय अब वो अटैक करना शुरू कर देती है। वो अपने फ्लावर डीमन बीस्ट की वाइंस को यूज करते हुए उस 3 आई आर्मर डीमन बीस्ट को वहीं पर चारों तरफ से जकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब 3 आई डीमन बीस्ट हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर जाओ फेंग कहता है, ओह नो, ऐसे तो मैं इन लोगों को संभाल नहीं पाऊंगा। इसी के साथ वो अपने एक टीम मेंबर को ऑर्डर देता है, जिसके पास विंड मॉन्स्टर होता है। उसे कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस फ्लावर डीमन के साथ डील करो, जिस पर वो ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूजी उस फायर डीमन कैट से बचकर भाग रही थी। तभी मूजान उससे कहता है, मूजी, अब वक्त आ चुका है कि हम फाइट बैक करें। इसी के साथ मूजी बड़ी तेजी के साथ पीछे मुड़ते हुए अपने स्लैशिंग क्लोज के साथ उस कैट के ऊपर एक ही हमला करती है और एक ही हमले में वो फायर डीमन कैट वहीं पर ढेर हो गई थी। फायर डीमन कैट के हार जाने की वजह से फायर डीमन कैट की मास्टर वहीं अपने घुटनों के बल गिर जाती है। जाओ फेंग उसे गिरते हुए देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ? तो वो उसे बताती है कि पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने सिर्फ एक अटैक फील किया और उसी वक्त मेरा बीस्ट हार गया। मूजी इस फायर कैट डीमन बीस्ट को हराने के बाद बड़ी तेजी के साथ उनके एक और बीस्ट की तरफ भागकर जाने लगती है और उसके नजदीक पहुंचते ही अपना स्लैश क्लो टेक्निक दोबारा से इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के ऊपर जोरदार स्लैशेस लगाती है। इस अचानक हुए हमले की वजह से वो बेचारा डीमन बीस्ट तो काफी हैरान हो जाता है और उसे खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिलता और इसी के साथ वो डीमन बीस्ट भी वहीं पर ढेर हो गया था। फेंग यू भी अब अपनी टीम को अच्छे से लीड करते हुए सारी बैटल को बड़े ही आराम से संभाल पा रहा होता है और इनका तालमेल भी आपस में अच्छे से बैठ चुका था, जबकि बाहर बैठी हुई ऑडियंस मूजान की मूनलाइट फॉक्स को देखकर काफी सरप्राइज हो रही होती है। चीफ एल्डर मूजान की फॉक्स को एक एक हमले में 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये मूनलाइट फॉक्स तो कमाल की है। साथ ही वो काओ जी से पूछते हैं, इस मूनलाइट फॉक्स का मास्टर कौन है? इससे पहले कि मास्टर काओ जी इसका आंसर कर पाते, तभी उनके पास बैठे हुए लॉर्ड मैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो गुस्से में ही अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के कप को तोड़ देते हैं। वो सभी उन्हें देख ही रहे थे कि तभी चीफ एल्डर फिर से कहते हैं, कैप्टन काओ, ये मूनलाइट फॉक्स और इसका मास्टर तो बहुत टैलेंटेड लगते हैं। तुम तो इस बार भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को लेकर आए हो। बैटलफील्ड में जाओ फेंग को भी समझ आ जाता है कि ये मूनलाइट फॉक्स कोई मामूली सी बीस्ट नहीं है, इसीलिए वो कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये चालाक लोमड़ी अपनी कमजोर फॉर्म में है। वो यहाँ पर ये सब बोल रहा होता है, जबकि मूजी एक एक करके उनके बाकी डीमन बीस्ट को भी मारती जा रही थी। अपने डीमन बीस्ट्स को इस तरह से हारते हुए देखकर जाओ फेंग गुस्से में अपनी टीम से कहता है, क्या तुम सब लोगों का दिमाग घास चरने गया है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो फ्लावर डीमन तुम सबको डिस्ट्रैक्ट करते हुए कंट्रोल कर रहा है? जल्दी करो और उसे ठिकाने लगाओ। जिस पर उनका वो टीम मेंबर गुस्से में आते हुए अपने विंड मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए उस फ्लावर डीमन के ऊपर हमला करता है और इसी के साथ अब वो फ्लावर डीमन भी कमजोर हो चुका था, जिस वजह से जाओ फेंग का 3 आई आर्मर डीमन बीस्ट आजाद हो जाता है। अपने बीस्ट को फ्री हुआ देखकर जाओ फेंग जोर जोर से हंसने लगता है कि अब आएगा मजा, मेरे स्केल बीस्ट के सामने तुम्हारी ये यूजलेस फॉक्स किसी काम की नहीं है। मूजान भी समझ चुका था कि अगर मुझे ये बैटल विन करनी है तो मुझे पहले इस 3 आई डीमन बीस्ट को हराना होगा, इसलिए वो मूजी से कहता है, हमारा टारगेट ये 3 आई डीमन बीस्ट है, चलो पहले इसे खत्म करते हैं। इसी के साथ मूजी और
और बाकी सभी डीमंस मिलकर इस 3 आई डीमन बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो 3 आई डीमन बीस्ट भागते हुए मूजी के नजदीक आता है और अपनी एक ट्रिक लगाते हुए तेजी से घूमकर टेल के साथ मूजी को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में मूजान उसकी इस चाल को समझ चुका था, इसीलिए वो मूजी से कहता है जल्दी से मून शैडो टेक्निक का यूज करो। मूजी मून शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसकी इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। ये देखकर ज़ाओ फेंग अपने 3 आई डीमन बीस्ट को मूजी को खाने के लिए कहता है। जैसे वो 3 आई डीमन बीस्ट मूजी को खाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ मूजी का एक क्लोन था, जबकि मूजी दूसरी तरफ होती है। बाहर खड़ी हुई ऑडियंस ये देखकर काफी चौंक रही होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मूजी के पास तो काफी सारी टेक्निक्स हैं। मूजान मूजी को इस 3 आई डीमन को खत्म करने के लिए स्लैशिंग क्लो टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है, जिस पर मूजी अपने क्लोज के साइज को बढ़ाते हुए बड़ी तेजी के साथ उस 3 आई डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और इसी के साथ वो तेजी के साथ उसके ऊपर अपना ये स्लैशिंग क्लो अटैक कर देती है। पर ये दोनों इतने में ही नहीं रुकते, दोबारा फिर से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फॉक्सी ने दोबारा से बड़ी चालाकी के साथ उसके ऊपर अपना स्लैशिंग अटैक दोबारा कर दिया था। ज़ाओ फेंग को इसके बारे में जरा सा भी इल्म नहीं था कि फॉक्सी ने क्या किया है, इसीलिए वो खुश होते हुए मूजान से कहता है अब तुम देखोगे मेरे आर्मर बीस्ट की रियल पावर। उसके ये कहते साथ ही उसका 3 आई डीमन बीस्ट एक टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी आर्मर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। उसकी इस टेक्निक का नाम होता है स्केल लाइट थिकनिंग स्केल टेक्निक। उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद उसका बीस्ट एक जोरदार रोर करता है। ये हो जाने के बाद ज़ाओ फेंग बड़ी एटीट्यूड के साथ मूयान से कहता है चलो अब देखते हैं कि तुम्हारे मूनलाइट फॉक्स के ये क्लोज कब तक टिक पाते हैं। अगर मैं इसके इन क्लोज को तोड़ ना दूं तो फिर कहना। उसकी इस बात पर मूयान मुस्कुराते हुए कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। मूयान की इतना कहते ही 3 आई आर्मर डीमन बीस्ट का गला पूरी तरह से चीरा जा चुका था। बीस्ट के सीने पर कट लगने की वजह से उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है और साथ ही ज़ाओ फेंग भी वीक हो जाता है। उसे भी ये पेन फील हो रहा था। तभी मूयान उससे और भी कहता है जो पर्सन अपने सोल बीस्ट की वीकनेस के बारे में नहीं जानता उसके सोल पैट को फेलियर का सामना करना तो पक्का है। अपने टीम लीडर के सोल बीस्ट को इंजर्ड हुआ देखकर उसके टीम मेंबर्स अपने सोल बीस्ट को यूज करते हुए कैप्टन के बीस्ट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और फिर से इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग की टीम कमजोर पड़ रही होती है, क्योंकि इस बार फेंग यू की टीम समझ चुकी है कि हमारे लिए इन्हें हरा पाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसलिए फेंग यू की टीम के सभी सोल बीस्ट बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना करते हुए उन्हें जोर जोर से पटकने लगते हैं और देखते ही देखते फेंग यू की टीम के सोल बीस्ट ज़ाओ फेंग की और 2-3 सोल बीस्ट को हरा देते हैं। इन दोनों टीम्स के दरमियान कड़ा टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि फेंग यू की टीम में अभी भी 3 सोल बीस्ट बचे थे, जबकि ज़ाओ फेंग की टीम में सिर्फ एक सोल बीस्ट बचा होता है जो होता है विंड डीमन सोल बीस्ट। और हम देखते हैं कि ये विंड डीमन सोल बीस्ट कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। वो फेंग यू की तीनों सोल बीस्ट से बचने के लिए अपने आसपास एक विंड टोर्नेडो बना लेता है और इसी के साथ साथ उनमें स्टोन्स को भी ऐड कर लेता है, ताकि अगर इन तीनों सोल बीस्ट से कोई भी उसके पास पहुंचने की कोशिश करे तो वो इन स्टोन से टकराकर मारा जाए। और उसका ये करना बिल्कुल सही भी रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी डीमन बीस्ट उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था वो टोर्नेडो में फंस जाता है और स्टोन्स के साथ टकराकर काफी इंजर्ड होकर नीचे गिरता है। पर हम देखते हैं कि मूजी इस विंड टोर्नेडो से नहीं डरती, बल्कि वो तो इसका फायदा उठाते हुए इस विंड टोर्नेडो के अंदर घुस जाती है और फिर स्टोन्स के सहारे से एक एक करके ऊपर चढ़ती जा रही थी, मानो जैसे कि सीढ़ियां चढ़ रही हो। ये देखकर बाहर बैठी हुई ऑडियंस और विंड डीमन बीस्ट का मास्टर हैरान हो जाता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रही है, जबकि हम देखते हैं कि फॉक्सी बड़ी आसानी से इस टोर्नेडो के बीच से होते हुए उस विंड टोर्नेडो बीस्ट के पास पहुंच जाती है और फिर मूनलाइट ब्लेड का यूज करते हुए उसे हरा देती है। इसी के साथ कंपटीशन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। चीफ खुशी के साथ खड़े होते अनाउंस करते हैं फेंग यू की टीम ये राउंड जीत चुकी है। ज़ाओ फेंग को तो यहाँ पर मूयान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि फेंग यू और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी फेंग यू मूयान के पास आता और उसका शुक्रिया अदा करता है। जिया भी मूजी की तारीफ करते हुए कहती है मूयान तुम्हारा फाइनल मूव वाकई ऑसम था। ये सब हो जाने के बाद मूयान अपने लॉकेट को पकड़ता है और कहता है मैं अपनी चू फैमिली में लौट कर रहूंगा। ऑडियंस भी मूयान और फेंग यू की टीम के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और क्लैपिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गाओमैंग को, जो अपनी टीम को हारा हुआ देखकर अपसेंट हो जाते हैं और टेबल को पीटते हुए वहां से चले जाते हैं। लॉर्ड गाओमैंग को ये करते हुए देखकर काओजी काफी खुश होते हैं। लॉर्ड गाओमैंग के वहां से चले जाने के बाद मास्टर काओजी और लॉर्ड लियू प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो मूयान से उसकी मूनलाइट फॉक्स को छीन सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों में से एक जाकर फॉक्सी को वीक कर देगा, जिसकी वजह से मूयान भी वीक हो जाएगा और जब वो वीक हो जाएगा तो व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन उस पर हावी हो जाएगा और उसकी सोल को खा जाएगा, जिसकी वजह से मूयान मर जाएगा और ये मूनलाइट फॉक्स हमारी हो जाएगी। और फिर ये दोनों इरादा करते हैं कि हम अपने इस प्लान को कंपटीशन के लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि फेंग यू की टीम का सामना एक और टीम के साथ होता है, जो टीम पहले वाली टीम से भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग लग रही थी। ये दोनों टीम्स अपने अपने सोल बीस्ट को बाहर निकालकर
फाइट के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जाओ फेंग को हराने के बाद इनका सामना वांग की लुओ से हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने मिनट्स तक उनके सामने टिक पाएंगे? इनकी बातों से हमें ऐसे लग रहा था जैसे कि वैंग कीलुओ की टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि वैंग कीलुओ की टीम वाकई में ही बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो फाइट स्टार्ट होते साथ ही फेंग यू की टीम के स्पिरिचुअल बीस्ट को बहुत बुरी तरह से धूल चटाने लगते हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि वो उनके डीमन बीस्ट को जान से मार रहे थे। इस वैंग की टीम के बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा जालिम थे। बाहर बैठी हुई ऑडियंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि ये तो स्टार्ट होते ही क्या हो रहा है। टीम लीडर फेंग यू अपने सामने ये नजारा देखकर घबरा चुका था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता और अपने सभी टीम मेंबर से कहता है, साथियों भूलो मत, आज सुबह हमने एक मैच विन किया है जिसकी हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम इन लोगों को भी हरा सकते हैं। वो इन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है जो कि सक्सेसफुल रहती है और ये सभी लोग फिर से जोश में आते हुए हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम दूसरी टीम के कैप्टन वैंग की लाओ को देखते हैं जो फेंग यू से कहता है, हमारा टारगेट सिर्फ चू मुयान है। अगर तुम लोग फालतू में सफर करना नहीं चाहते तो अभी सरेंडर कर सकते हो। जिस पर वांग लाओ की टीम का एक मेंबर कहता है, हे कैप्टन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इनके साथ फन करना चाहिए। तो कैप्टन उसे कहता है, हमें फालतू में मुश्किलात बढ़ाने की जरूरत नहीं। उसकी ये सारी बातें सुनकर जिया भी डाउटफुल हो चुकी थी और उसे भी ये लग रहा था कि हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो मुयान से पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है? उसके ये कहते ही मुयान उसके अंदर की बात समझ चुका था, इसलिए वो कहता है, मैं इसे हैंडल करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। इसलिए जब तुम्हें लगे कि ये बैटल हम नहीं जीत पाएंगे तो खुद को ज्यादा पुश मत करना। जिस पर जिया भी हमें अपना सर हिलाती है और फिर इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों टीम्स के सोल बीस्ट एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि अब भी वांग लाओ की टीम के सोल बीस्ट ज्यादा ताकतवर थे और वो बड़ी आसानी से फेंग यू की टीम के सोल बीस्ट को हराते जा रहे थे। चाहे ये लोग अपने कितने ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्यों ना कर लें, ये फिर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। वांग लाओ की टीम बड़ी आसानी से इनके सभी सोल बीस्ट को पटक पटक कर मार रही थी और हराती जा रही थी और फिर एक एक करके ये ऐसे ही फेंग यू की सारी टीम को हरा देते हैं। और अब सिर्फ मूजी ही बाकी बची थी जो कि उन सभी पावरफुल डीमन बीस्ट के बीच में फंसी हुई थी। इसलिए मुयान फोक्सी को वापस बुलाने लगता है और फोक्सी जल्दी से मुयान की तरफ भागकर आने लगती है। मुयान अपनी सामने वाली टीम से कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। फोक्सी बैटलफील्ड से भागते हुए मुयान की तरफ वापस आ रही होती है, जबकि उसके पीछे अभी भी शैडो डीमन पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह करके वो शैडो डीमन से बच रही थी, तो ये देखकर वो शैडो डीमन जमीन में चला जाता है और जमीन में जाकर फोक्सी के ऊपर एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे फोक्सी नहीं बच पाती और उस टेक्निक में फंस जाती है। इस टेक्निक का नाम होता है शैडो स्पाइक। फोक्सी शैडो स्पाइक में बुरी तरह से फंस चुकी थी और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मुयान फोक्सी के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी उसे एहसास होता है कि मास्टर काओयू उसके ऊपर हावी है, क्योंकि उसे अपने स्पिरिचुअल सी में वो नजर आते हैं। ये देखकर पहले तो उसे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि कुछ तो हो रहा है, मैं मूजी को फील नहीं कर पा रहा और हमारा सोल कनेक्शन भी कट चुका है, पर आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो दोबारा से ध्यान लगाकर मूजी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि काओयू उसके स्पिरिचुअल सी के ऊपर हावी हो चुके हैं और इसी ने मूजी और मुयान के दरमियान कनेक्शन को कट किया है। असल में दोस्तों काओयू मूजी को बैटलफील्ड में इंजर्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मूजी बैटलफील्ड में इंजर्ड हो गई तो जाहिर सी बात है मुयान भी वीक हो जाएगा और फिर इस पर वो व्हाइट आई डीमन हावी होकर इसे मार डालेगा। इसलिए वो मुयान के स्पिरिचुअल सी में आते हुए उससे कहते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी फोक्स को वापस कर देंगे, बस हम इस इंटरेस्टिंग बैटल को अभी खत्म होने देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये बैटल अभी थोड़ी देर और टिके। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोक्सी उस फॉर्मेशन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और जोर जोर से चीख और चिल्ला रही होती है। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फोक्सी इस ट्रैप से निकल पाएगी।